भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म 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 सदाई करिब सुसेवाना सदाई करिब भगवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म सदाई करिब सुसेवाना सदाई करिब सुसेवाना अन्य देवाश्रय नाई तुम्हारे कहिलो भाई अन्य देवाश्रय नाई तुम्हारे कहिल भाई अन्य देवाश्रय नाई तुम्हारे कहिलो भाई अन्य देवाश्रय नाई तुम्हारे कहिल भाई एई भक्ति परम कारण मेरी भक्ति परम कारण एई भक्ति परम कारण मेरी भक्ति परम कारण भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म सदाई करिब सुसेवाना सदाई करिब सुसेवाना सदाई करिब सुसेवाना सदाई करिब सुसेवाना अन्य देवाश्रय नाई तुम्हारे कहिलो भाई अन्य देवाश्रय नाई तुम्हारे कहिल भाई हे भक्ति परम कारण मेरी भक्ति परम कारण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे
भागवत शास्त्र मर्म। कहाँ है भागवत के शास्त्र का मर्म? श्रवणम कीर्तनम श्रवणम पादसेवम अर्चनम वचनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। भागवत शास्त्र की बात कर रहे हैं। भागवत शास्त्र मर्म किसको मालूम है? 12 महाजनों। चैतन्य महाप्रभु की शिष्य कौन है? छठ गोस्वामी। उन 6 गोस्वामियों को महाप्रभु ने भागवत के शास्त्र का मर्म समझाया अवतार लेकर के। उनका एक अवतार का कारण है ना कि शास्त्रों के मर्म को प्रकट करना, शास्त्र को प्रकट करना। ये आदेश दिया रूप सनातन। तो पहले खुद प्रकट करेंगे तब तो वो लोग कुछ करेंगे। वो तो आके इस चरण में गिर गए कि अपना रहता ही तो किचु ने जानी। जानते थे परंतु हमारे हित के लिए उन्होंने प्रश्न कर दिया। तो अब मर्म पता चलेगा गोस्वामियों की टीकाओं से। मर्म वहां छिपा पड़ रहा है। ट्रांसलेशन तो हम पढ़ लेंगे और उस परंपरा से प्रभुपाद ने समझा मर्म, हमको समझाते हैं। और बृहद भागवतामृत, लघु भागवतामृत, वैष्णव तोषणी टीका, तमाम टीकाएं हैं हमारे आचार्यों की। सिर्फ प्रभुपाद कहते हैं यही पढ़ करके संतुष्ट मत हो जाओ, और पढ़ो, बहुत कुछ है, इतना शास्त्र है, आनंद लेते रहो। बाकी अपने उद्धार के लिए तो हरिनाम है, मालूम है सबको। अपने उद्धार के लिए हरिनाम करते रहो, लेकिन रस लेने के लिए भागवत रसिक जनों से सुनते रहो। यही रसिक जिन्होंने पूरा पूरा रस महाप्रभु से ग्रहण किया, अब हम लोग को अपना उच्छिष्ट दे रहे हैं। तो भागवत शास्त्र मर्म को जैसे प्रभु जी ने कहा, तो नरोत्तम दास ठाकुर भी कह रहे हैं वही बात कि नवविधा भक्ति धर्म, नवविधा भक्ति धर्म ही भागवत के शास्त्र का मर्म है। तो जब नवविधा भक्ति ही धर्म है तो इसको क्यों ना अच्छी तरह से किया जाए। सदा ही करीबो सुसेवन। तो सुसेवन पे चर्चा चल रही थी, श्रवण की चर्चा हुई थी। और अन्य देवाश्रय नाई, जब देवाश्रय ही नहीं तो मनुष्याश्रय कहाँ से? तो कदापि नहीं। अन्य देवाश्रय नहीं। मतलब ये तो बहुत पावरफुल लोग हैं देव। कोई वर्षा का कंट्रोलर है, कोई वायु का कंट्रोलर है, कोई अग्नि का है। उनका भी आश्रय नहीं लेना है उसकी पावर देख करके कि बहुत पावरफुल है, ये मृत्यु का देवता है, महाकाल। नहीं, अन्य देवाश्रय नहीं। तुम्हारे कह लो भाई, यही भक्ति परम कारण। सम्मान सभी का है, लेकिन आश्रय केवल कृष्ण का। माम एकम शरणम भजे, आश्रय कोई और नहीं है हमारा। अच्छा, श्रवणांग का वर्णन हुआ था। श्रवण में सबसे श्रेष्ठ क्या है? श्रीमद् भागवत। भागवत की किसकी टीका सुननी चाहिए? गोस्वामियों की, क्योंकि वहां मर्म है।
गोस्वामियों की टीका किससे सुननी चाहिए? भक्त से। भक्तों से सुननी चाहिए। गोस्वामियों को टीका और सजातीय भक्तों से सुनी जाए। सजातीय क्या होता है हमारे लिए? सजातीय क्या है? मंजरी। मंजरी। क्या बोला? अरे एक साथ बोल लो, समझ में नहीं आ रहा। सखी रंग। सखी अनुगत कर, राइट। तो ये सजाती हो गया। और भागवत में भी स्पेशल क्या है? कृष्ण लीला। कृष्ण की लीला। और भागवत है क्या? भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन ही भागवतम। जितने भी शास्त्रों में भगवान के नाम रूप लीला आदि का वर्णन है वो सभी भागवत, जैसे भगवत गीता। क्या है भागवत? भगवान का पूरा शरीर है। अपने आचार्य द्वारा सभी लिखी हुई पुस्तकें, भजन वगैरह। भक्ति का पका हुआ फल। हाँ भक्ति का पका हुआ फल। हाँ, ये है भागवत। गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, भजन की बुक से नरोत्तम दास ठाकुर की, सब भागवत है। ठीक है, ये सब भागवत है। इस पे आचार्यों की टीका भी हम लोग जीव गोस्वामी की टीका पिछली बार सुनी थी, अभी भी वही सुनेंगे। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में यहाँ पे लिखा गया है सब। तो अब उसका करना है, ये इसका नाम है श्रवण अंग का, नवधा भक्ति के प्रथम अंग अर्थात श्रवण अंग का सुसेवन। ये हम लोग समझ गए। क्या सुनना है, किसकी टीका सुननी है, किससे सुननी है, भागवत का कौन सा पार्ट सुनना है। सुनना तो पूरा शुरू से लेकर के है, लेकिन फिर कंसंट्रेट कृष्ण की लीलाओं में करना है। फिर और कंसंट्रेट होगा, उसमें भी कोई पर्टिकुलर लीला होगी। एक कुमार लीला है, एक बाल लीला है, किशोर लीला है, पौगंड लीला है। तो इसमें सबसे आकर्षक किशोर लीला है और वही इस समय चल रही है। आज हम लोग कीर्तन अंग को देखते हैं, क्या है इसका सुसेवन कैसे होता है। श्री कृष्ण के नाम गुण लीला आदि का उच्चारण ही कीर्तन है। ये जो अभी हम कर रहे हैं इसका नाम कीर्तन है। उच्चारण कर रहे हैं, जरूरी नहीं है म्यूजिक हो तब कीर्तन कहें। कीर्तन माने कीर्ति का गान हो रहा है, हो गई कीर्तन। श्री कृष्ण के नाम गुण लीला आदि का उच्चारण ही कीर्तन है। विशेष रूप से भगवान का नाम कीर्तन ही कली का युग धर्म है। विशेष रूप से कलयुग का जो युग धर्म है, हर युग का अलग अलग धर्म होता है। सतयुग का था तपस्या, त्रेता का यज्ञ और द्वापर का परिचर्या, कलयुग में हरि कीर्तनात्, हरि कीर्तन। तो यही धर्म है हमारा, यही करना है। तो क्या है कलयुग का युग धर्म? नाम संकीर्तन। साधनों में जितने भी साधन हैं, नौ साधन हैं, तो 9 साधनों में से भगवान नाम साधन जैसा श्रेष्ठ साधन और नहीं है। ठीक है, सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? नाम। क्या है बबीता? नाम क्या? नाम कृष्ण का नाम क्या? कीर्तन करना, संकीर्तन। सब लोग मिलके कृष्ण का नाम कीर्तन करें, इससे बढ़िया साधन कोई नहीं है।
इसलिए इसके अवसर को हमेशा भुना लेना चाहिए। जब भी अवसर मिले चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा साधन हम कर रहे हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ साधन है नहीं। किस चीज के लिए साधन है ये? नौ के नौ साधन है किस पर्पस के लिए? कृष्ण प्रेम प्राप्ति। प्रेम प्राप्ति के लिए। प्रेम क्यों? उसी से सेवा एक्सेप्ट करते उसी हैं। से सेवा मिलेगी। तभी सेवा मिलेगी। प्रेम नहीं होगा तो सेवा लेंगे। यो में भक्त्या प्रयच्छति, नहीं तो अहम न अश्नामी, मैं नहीं खाऊंगा। भक्ति से दोगे खाऊंगा, प्रेम से दोगे खाऊंगा, नहीं तो तुम कुछ भी रखो नहीं खाएंगे। दुर्योधन के मेवा त्यागे। तो प्रेम प्राप्ति हो जिससे सेवा की प्राप्ति हो। सेवा जिस दिन मिल जाएगी उसी दिन हम सुखी हो जाएंगे। इसीलिए ये महामंत्र जपते हैं, हमको सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ। तो सेवा के लिए प्रेम चाहिए, इसलिए पहले प्रेम लाओ, प्रेम लाओ। देश काल द्रव्य आदि द्वारा परिच्छेद रहित, सीमा रहित, ये नाम किसी देश की सीमा से बंधा हुआ नहीं है। क्या कि इस कंट्री में होगा उस कंट्री में नहीं होगा, सब जगह होगा, हो रहा। काल की सीमा से भी बद्ध नहीं है, किसी भी समय कर सकते हैं। तो परिच्छेद रहित है, सीमा रहित है ये। और इसमें अधिकार और अनधिकार की भी बात नहीं है। पहली क्वालिटी क्या है? इसी से प्रेम मिलेगा। दूसरी क्वालिटी क्या है? सीमा रहित है। और तीसरी क्वालिटी क्या है? अधिकार हो नहीं हो हरि नाम सब कर सकते हैं, तभी नगर कीर्तन हो रहा है। अदरवाइज क्यों होता? जब अधिकार से ही अगर हरि नाम मिलना होता तो नगर कीर्तन होता ही नहीं। तो अधिकार अनधिकार विवर्जित है ये। और जीव मात्र का परम हित करने वाला है। और सज्जनों के द्वारा समादृत है, समान रूप से आदर करते हैं सब सज्जन। कोई दुर्जन ही होगा जो विरोध करेगा इसका, समझ लेना चाहिए। सज्जन मात्र द्वारा समादृत हरिनाम। और अनंत सिद्ध साधकों द्वारा आचरित। ये नहीं कि सिद्ध हो गए तो अब हरिनाम की जरूरत नहीं है। सिद्ध भी हरिनाम कर रहा है, साधक भी हरिनाम कर रहा है। कौन नहीं कर रहा है? सभी कर रहे हैं। तो अनंत सिद्ध साधकों द्वारा आचरित नाम संकीर्तन ही सभी शास्त्रों में प्रेम प्राप्ति के परम उपाय के रूप में निर्णीत हुआ है। सब ने गोस्वामी सब ने बैठ के सब शास्त्र पढ़ के एक निर्णय निकाल दिया। क्या? प्रेम अगर प्राप्त करना है तो हरि नाम ही प्रेम दिलाएगा, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये निर्णीत हुआ है। एतन निर्विद्य मानानाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। निर्णीतम, ये निर्णय निकला है। सब शास्त्रों का हम तो कर नहीं पाएंगे जीवन में, लेकिन सब आचार्यों ने हमारे किया है, तो उन्होंने करके एक निर्णय निकाल दिया। ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी इतने जिज्ञासु कि फिर 3 बार पढ़ा वेद। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। अब तो भगवान से सीख लिया, अब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। ये जिज्ञासा है
इसको कहते हैं जिज्ञासु। ब्रह्मा सबसे बड़े जिज्ञासु। 3 बार फिर स्टडी किया, तब एक कंक्लूजन निकाला। धर्म की परम संसिद्धि है कृष्ण के प्रति आकर्षण होना। और आकर्षण कैसे होगा? ऐसे ही हरिनाम से, हरिकथा से। ठीक है? हरे नामानुकीर्तन। साधकों एवं सिद्ध महापुरुषों के लिए भी, साधक और सिद्ध महापुरुष, उनके लिए भी नाम संकीर्तन की अपेक्षा और श्रेष्ठ साधन नहीं है। इसी अभिप्राय से कहते हैं कि हे राजन, जो लोग सकाम हैं उनके लिए वांछित फल का अव्यभिचारी साधन यह नाम संकीर्तन ही है। किसके लिए? सकाम। जो सकाम है, उनकी कामनाएं भी कैसे पूरी हो? हरि नाम से ही हो। अपराध युक्त नाम करने से भोगों की प्राप्ति होती है ना? 10वां नाम अपराध क्या है? नाम की महिमा सुनने के बाद भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखते हैं। हाँ, तो अगर बनाए रखेंगे तो क्या होगा? वो भौतिक चीजें मिलती जाएंगी, लेकिन ये वास्तविक फल तो है नहीं। ठगे गए फिर तो हम। नाम वही कर रहे हैं हम, लेकिन चीटेड बाय हरि नाम। हरि नाम ने हमको चीट कर लिया। हरि नाम, हरि में भेद नहीं। कृष्ण सबसे बड़े चीटर हैं। टीचर भी हैं तो चीटर भी हैं। दोनों हैं। आप जिस भाव से जाओगे वैसे ही करेंगे। आप कहोगे बहुत चाहिए तो चीटर बन जाएंगे। तो साधक हो या सिद्ध, हरि नाम तो करना होगा। ठीक है? इससे श्रेष्ठ कोई साधन नहीं। तो जो लोग सकाम हैं उनके लिए वांछित फल का अव्यभिचारी साधन यह नाम संकीर्तन ही है। फिर निर्विद्यमान अर्थात मुमुक्षु, दूसरी अवस्था क्या है नाम जप की? कोई मुक्ति चाहता है, नामाभास से ले मुक्ति भी हो गई, भोग भी प्राप्त हो गया, मुक्ति भी इसी से प्राप्त हो रही है। फिर दूसरे साधन को पकड़ने की जरूरत क्या है? एक ही ट्रेन आपको तीनों स्टेशन पहुंचा दे रही है। भोग पहला स्टेशन, दूसरा मुक्ति, और तीसरा प्रेम। जिसमें पेशेंस नहीं है वो पहले उतर जा रहा है। मुमुक्षु के लिए मुक्ति का मुख्य साधन भी नाम संकीर्तन। योगी ज्ञानियों के योग और ज्ञान साधन का मुख्य फल भी नाम संकीर्तन है। खूब ज्ञान ले लो, सब कुछ कर लो, खूब योग साधना कर लो, लेकिन आखिर में क्या करना होगा? नाम संकीर्तन। उसके बगैर पूर्णता महसूस ही नहीं होगी। करते रहो ध्यान अंदर ही अंदर। अब भगवान दिख रहा है तो क्या करें? दिखने की भगवान तो सबको दिख रहा है। वो लगेंगे भगवान निताई नृत्य कर रहे हैं। यह नाम संकीर्तन किस प्रकार सुसेव्य होकर, सुसेवन करना है ना हमको, किस प्रकार ये हरिनाम संकीर्तन संकीर्तनांग, संकीर्तन रूपी अंग नवदा भक्ति का, ये प्रेम का साधन बनता है। श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं श्रीमुख से शिक्षाष्टक में वर्णन किया है। ठीक है? क्रम से पूरा वर्णन किया है। पहले में पूरा नाम की महिमा बता दी है, ये नाम क्या क्या कर सकता है।
फिर आखिर में प्रेम बता दिया, प्रेम के आंतरिक लक्षण बता दिए। आश्लित शिवापादरतां विनष्टुमां मत आदर्शनात् मर्मतां करोतु वा यथा तथा वा विद्यात् लम्पटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत में कि जे रूपे लईले नाम प्रेम उपजाए, किस तरीके से नाम लेने से प्रेम उपजता है। ताहर लक्षण सुनो, स्वरूप राय, स्वरूप दामोदर और राय, रामानंद राय को दोनों को बैठा करके, एक ललिता देवी के अवतार, एक विशाखा के कौन? रामानंद राय। ललिता के स्वरूप दामोदर, दोनों को बैठा करके वो कह रहे हैं कि जे रूपे लैले नाम प्रेम उपजाए ताहर लक्षण सुनो स्वरूप राम राय। मालूम है किसी को क्या कहा इसके आगे महाप्रभु ने? नहीं? प्रभु जी, हाँ बोलिए। नाम लेते समय राधा कृष्ण और उनकी सखियों का ध्यान। ठीक, ये तो महाप्रभु ने कहा चैतन्य मंगल में लास्ट ईयर। और बताइए चैतन्य चरितामृत में क्या कहा महाप्रभु ने? अरे बबीता अब खुली होने लगी। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। तो कीर्तनीय सदा हरि कब होगा? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना। ठीक है, हमेशा दूसरों का मान रखो, अपने मान की इच्छा करो ही मत, सहनशील बनो, वृक्ष की तरह मरते दम तक सहन करो। वाणी के वेग को, वाचो वेगम, मन के वेग को सहन करो। क्रोध वेगम, उसको सहन करो। हम क्या सहन करें? हमसे तो किसी की प्रशंसा सहन नहीं होती, तो क्या करें? हमारी तो अवस्था बहुत ही खराब है। कोई किसी की प्रशंसा करे हमसे बर्दाश्त नहीं होती, तो हम ये नहीं करते क्या? अरे निंदा तो कब सहोगे, प्रशंसा तो सहो पहले किसी और की। निंदा तो बहुत दूर की बात है। चलो, महाप्रभु ने इस श्लोक का अर्थ स्वयं ही बताया, फिर इसको एक्सप्लेन किया चैतन्य चरितामृत में। उत्तम अय्या अपना के माने तृणाधम, तृण से भी अधम माने। बने उत्तम मगर माने नहीं कि हम उत्तम है। बनो उत्तम, मानो नहीं। मान लिया तो फिर पतन हो गया, फिर हरि नाम नाराज हो गया। हरि नाम प्रभु प्रेम नहीं देंगे, ये बात जान लो। करते रहो हरि नाम मैकेनिकल, भोग मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, प्रेम नहीं मिलेगा। अगर अपने आप को ऊंचा मान लिया तो गया सब कुछ। उत्तम अय्या अपना के माने तृणाधम, दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम। वृक्ष जना काटिले हो किच्छु न बोलाए। वृक्ष को काट लो, कुछ नहीं बोलता। सुखाइया मैले, सूख के मर जाएगा। कार्य पानी ना मांगाए, कभी पानी नहीं मांगेगा। जय जय मांगे तारे दे आपन धन। किसी ने कुछ मांग लिया, हमको लकड़ी दे दो, हमको छाल दे दो, हमको फूल दे दो, हमको फल दे दो, सब दे देगा, ले जाओ। किसने हमको पानी दिया था, किसने साल भर पाला था तो मेरे अंदर आम लगे हैं? नहीं, जो पत्थर मारे और ले जाए, पत्थर मार के ले जाए। यानी आदर के साथ, वृक्ष जी
हमें थोड़ा फल दे दीजिए, ये नहीं, पत्थर खा के दे रहा है फल। चैतन्य महाप्रभु हमको कहाँ ले जाना चाहते हैं, इस भावना को समझना चाहिए। और ये छोटी मोटी बातों में कभी भी ये मतभेद और असहनशीलता सब आने नहीं देना चाहिए कदापि। महाप्रभु ऐसी ऐसी बातें सिखा रहे हैं और हम कैसे बन रहे हैं, उचित नहीं है। जे जे मांगे तारे दे अपन धन, घर में वृष्टि सहे आने करे लक्षण। हमको आपकी छाल चाहिए, नोचने चक्कू से छाल। हमारी खाल कोई नोचे चक्कू से? हम कहे हाँ ठीक है ले जाओ। दधीची महाराज ने दी, नमक लगा के कामधेनु गाय से चटवा के पूरा हड्डी का ढांचा पूरा पकड़ा दिया इंद्र को, जबकि इंद्र वध करने के लिए आया था पहले। जब अश्विनी कुमारों को ब्रह्म ज्ञान दिया दधीची महाराज ने, लेकिन फिर उसी इंद्र को भेजा कृष्ण ने, जाओ उनकी हड्डियों से वज्र बनाओ, तब वृत्तासुर मरेगा। आ गए बेशर्मों की तरह मांगने के लिए। उसी की हत्या करने भी आए थे, उसी को मांगने भी आ गए। अपना प्राण इतना प्रिय है ये देवताओं के राजा। तो जे मांगे ताए दे आपन धन। सोचना चाहिए था ना कि ये व्यक्ति अपना शरीर दे रहा है तो हमको मार डालेगा, तो मार देना। हम अपनी रक्षा के लिए दूसरे का प्राण लें, क्यों ले भाई? इतनी समझ भी नहीं काम आती जो अपने प्राणों की रक्षा पे बनाती थी। घर में वृष्टि सहे, गर्मी सर्दी बरसात सब सह रहा है वृक्ष, और उसके नीचे जो आ जाए आने करे रक्षण, उनकी रक्षा कर। उत्तम हैया वैष्णव हवे निरभिमान। उत्तम वैष्णव माने निरभिमान होना चाहिए, उसको अभिमान नहीं है कि आपने मेरे लिए ये नहीं किया वो नहीं किया। ठीक है, किया नहीं किया क्या करना, हरि की जो इच्छा। उत्तम हैया वैष्णव हवे निरभिमान, जीवे सम्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। कृष्ण है उसके हृदय में, इसलिए प्रत्येक जीव का गधे का भी सम्मान करेगा। शरीर गधे का है तो क्या हुआ, अंदर तो बैठे हैं मेरे परमात्मा, उनका तो रिस्पेक्ट करो। यही मत हैया जय कृष्ण नाम ले। ऐसा बन करके अगर कोई कृष्ण नाम लेता है, कृष्णेर चरणे तार प्रेम उपजाए। खत्म बात। खाली एक श्लोक का पालन करना है, तृणादपि सुनिचैन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानते। 4 काम करने, कृष्ण प्रेम आ जाएगा। इससे सरल उपाय कौन सा है? श्रील कविराज गोस्वामी ने उक्त श्लोक पर मंतव्य प्रकट करते हुए लिखा है, ऊर्ध्व बाहु करी कहो सुनो सर्वलोक। मैं दोनों हाथ उठा करके सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, सुनो सब लोग ध्यान से। नाम सूत्रे, नाम रूपी धागे में, नाम सूत्र, नाम का बनाओ धागा हरि नाम का, और गांधी परो कंठे, यही श्लोक है। इस श्लोक की माला बनाओ नाम के धागे में। क्या? तृणादपि सुनिचैन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना नमः। प्रत्येक नाम के साथ आप इसको भी याद करो। रोज 25,000 बार कम से कम कहो कि हमको विनम्र बनना है, विनम्र बनना है, हमको दूसरों का सम्मान करना है, किसी का अपमान हमसे ना हो जाए। फिर महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण चरणे तार प्रेम उपजाए। तो प्रेम अगर फटाफट चाहिए
तो फटाफट ऐसे बन जाओ सहनशील। तो ऊर्ध्व बाहु करी कहो सुनो सर्वलोक, नाम सूत्र गांधी परो कंठे यही श्लोक है। प्रभु आज्ञाएं करो यही श्लोक आचरण है। प्रभु की आज्ञा से इस श्लोक का तो आचरण करो। पूरे शिक्षाष्टक में आचरण करने वाला यही श्लोक तो है। बाकी क्या प्रेम का लक्षण बैठ के आचरण करेंगे? हम प्रैक्टिस करेंगे कि नैनम गलत सुधारा लाल मिर्ची डाल के? नहीं है ना। विनम्र बनने के लिए प्रयत्न करो। प्रभु आज्ञा करो यही श्लोक आचरण, अवश्य पाइबे तबे श्री कृष्ण चरण। अवश्य पाइबे, कविराज गोस्वामी ने कह दिया, अवश्य पाइबे तबे श्री कृष्ण चरण। तो तात्पर्य यह है कि नाम करने के समय यह श्लोक याद रखना होगा, और जिस उपाय से ऐसी अवस्था प्राप्त हो। कैसी? तृणाद विश्वनिचयन तरो विशेषण अमाने न मान देना। उसके लिए श्री नाम, हरि नाम, उससे सब कातर प्रार्थना करनी होगी। हरि नाम से प्रार्थना करनी होगी कातर भाव से कि हमको ऐसा बना दो प्लीज। कैसा? तृणादपि सुनिचेन तरोपि सहिष्णुः अमानिना मान देना। तो नाम करते समय याद रखना होगा यह वाला श्लोक, और जिस उपाय से ऐसी अवस्था प्राप्त हो उसके लिए हरिनाम से प्रार्थना करनी होगी कि हे प्रिय हरिनाम, आप हमें बताइए कैसे हम तृणादपि सुनिचेन होंगे, कैसे हम सहनशील बनेंगे। निरंतर हरिनाम से ये प्रार्थना। हरिनाम तो साथ है ना हमेशा, दिन हो रात हो, बिस्तर में हो, क्या हो, तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है, टंगे हुए हैं, कुछ भी है, अर्चा विग्रह सामने नहीं है, हरिनाम तो साथ है। हरिनाम से प्रार्थना करो। हरिनाम हरि में कोई भेद नहीं, अभिन्नत्वात् नाम अनाम, उनसे प्रार्थना करो। हरि और हरिनाम में भेद नहीं करना चाहिए। तो श्री नाम के निकट सब कातर प्रार्थना एवं हृदय की व्याकुलता व्यक्त करनी चाहिए। व्याकुलता होनी चाहिए कि कब प्रेम मिलेगा, कब सेवा करेंगे, कब सुखी होंगे। क्योंकि सेवा से पहले तो सुखी होने की कोई संभावना नहीं है। वो एक पागल की तरह सुखी होना है। पागल नहीं जैसे, या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तू तौफीक दे, जिस पर आप कृपा कर दें, वो सुखी रहता है, या फिर तो पागल सुखी रहता है। वरना इस दुनिया में मुस्कुराता कौन है? तो हृदय की व्याकुलता कारण जब तक उक्त अवस्था प्राप्त नहीं होती, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुः अमानि न मान देन कीर्तनीय सदा हरि, ये अवस्था जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक नाम ग्रहण का मुख्य फल प्रेम प्राप्त नहीं होगा। प्रेम प्राप्त नहीं तो सेवा प्राप्त नहीं, सेवा प्राप्त नहीं तो हम दुखी। बस इस श्लोक का यथायथ याजन, यही हमारा यज्ञ है। याजन ही यानी इसको अभ्यास करना ही निरपराध होकर नाम संकीर्तन का अमोघ उपाय है। फिर हम निरपराध हो जाएंगे। ये जो 10 नाम अपराध बताए वो इसी से सब आ जाएंगे।
ये 4 क्वालिटी आते ही सारे नाम अपराध चले जाएंगे। और 4 क्वालिटी भी नाम से आएंगी, नाम से प्रार्थना करनी होगी सकातर हृदय की व्याकुलता से। एक ही बात है, दोनों ही व्याकुलता होनी चाहिए, प्रेम प्राप्ति के लिए व्याकुल होना चाहिए। तो निरपराध नाम कीर्तन का अमोघ उपाय, अमोघ माने जिसको भी चूके पाप रहित, क्योंकि नाम अपराध ही महाशक्तिशाली नाम साधना द्वारा प्रेम भक्ति के मार्ग में प्रबलतम बाधा है। नाम संकीर्तन तो कर रहे हैं लेकिन प्रेम नहीं प्राप्त हो रहा है। क्यों? नाम अपराध प्रबलतम बाधा ये बना हुआ है। क्योंकि हम उस श्लोक का पालन नहीं करते, इसलिए 10 नाम अपराध करने से कुछ ना कुछ तो करते रहते। 10 ना करें कुछ तो करते ही। सापराध व्यक्ति के प्रति जो अपराध युक्त नाम जप कर रहा है उसके प्रति श्री नाम प्रसन्न नहीं होते। अपराध युक्त नाम करो भोगों की इच्छा के साथ में, तो हरि नाम कभी प्रसन्न नहीं होंगे। इसीलिए कहा ना, बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु ते न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। हरि नाम प्रसन्न ही नहीं है। अपराधी व्यक्ति बहुत समय तक कीर्तन करे तब भी वे उसे प्रेम देने की इच्छा नहीं करते। हरि नाम के अंदर ये डिजायर ही नहीं आती। हरि नाम को एक पर्सनैलिटी समझिए, उनके अंदर ये डिजायर ही नहीं आ रही है कि हम इसको प्रेम दें, क्योंकि तो अपराधी है। सापराध व्यक्ति के लिए श्री नाम प्रसन्न नहीं होते। अपराधी व्यक्ति बहुत समय तक कीर्तन करे तब भी उसे प्रेम देने की इच्छा हरिनाम प्रभु नहीं करते। जो लोग कलयुग के इस युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का सुसेवन कर शीघ्र ही प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम पाना चाहते हैं, उन्हें दशविध अपराध छोड़कर नाम संकीर्तन करना होगा। तो ये अपराध शब्द का संधि विच्छेद कर रहे हैं यहाँ पे। जीव गोस्वामी बहुत बड़े विद्वान है, तो कह रहे हैं अप प्लस राध इज इक्वल टू अपराध। तो राध के यहाँ पे 2 मीनिंग बताएं। राध शब्द का अर्थ है संतोष। अपराध होने पर अप का मतलब होता है विलोम शब्द हो जाना, एंटोनिम हो जाएगा। राध माने संतोष और अपराध माने असंतोष। ठीक है, अपराध माने असंतोष। तो जबकि कर क्या रहा है, कलयुग का साधन कर रहा है, जो सबसे बड़ा साधन है वो साधन कर रहा है, लेकिन साथ में अगर अपराध हो रहा है तो संतोष कभी नहीं प्राप्त करेगा। क्या कलयुग का सबसे बड़ा साधन कर रहा है, लेकिन साथ में अगर वो अपराध कर रहा है तो कभी भी संतोष की प्राप्ति नहीं। हाँ, और अपराध कैसे जाएंगे? तृणादपि सुनिचयन वाले श्लोक का पूरा पूरा पालन करने के पश्चात। तो राध शब्द का अर्थ संतोष है। अपराध होने पर नाम का संतोष चला जाता है। नाम तो कर लिया 16 वाला, लेकिन संतोष नहीं है। तब श्री नाम अपना प्रभाव छिपा लेता है। अपराध होते ही हरि नाम अपना प्रभाव छिपा लेगा। जरा सी विषय आसक्ति हुई, नाम की इतनी महिमा सुनी हमने, और उसके बावजूद अगर विषय आसक्ति हुई
10वां नाम अपराध बहुत कॉमन है, इसीलिए हम उसी का उदाहरण दे रहे हैं, बाकी आप खुद समझ लीजिएगा। तो नाम अपराध, वो हरि नाम अपना प्रभाव छिपा लेगा अगर अपराध किया तो। फलस्वरूप नाम अपराधी का नाम सुसेवन करने में वो नाम अपराधी असमर्थ हो जाता है। वो सुसेवन फिर नहीं है, वो खाली नाम जप ऐसे ही है। नाम जप भी नहीं, अक्षर जप है, चैतन्य महाप्रभु तो यही कहते। ठीक है, विनम्र, हमारा काम ऐसा है कि गाली देनी पड़ती है, नहीं, हरि नाम गया, प्रेम नहीं मिलेगा, कोई दूसरा उपाय ढूंढो, भगवान मदद करेंगे, मिलेगा। गाली दिए बगैर काम नहीं करेगा कोई, प्रेम से भी तो काम करते हैं लोग। प्रेम का मैनेजमेंट सबसे अच्छा होता है, एक गाली का मैनेजमेंट ठीक नहीं होता। ठीक है, नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन हम क्यों चैतन्य महाप्रभु की बात को काटें। तो श्री नाम अपना प्रभाव छिपा लेते हैं। मतलब हम किसी के घर गए, वो अपना सामान छिपाने लग जाए, कितना बुरा लगेगा, है? अरे आ गया। ऐसे हमने नाम जप करना शुरू किया, भगवान नाम, हरि नाम ने अपना प्रभाव ही छिपा लिया, प्रेम कहीं इसको नहीं देंगे, कहीं देख न ले, छिपा लेता है, कितना बुरा लगेगा। तो नाम अपराधी नाम सुसेवन करने में असमर्थ होता है। हम लोग सुसेवन ही सीख रहे हैं। क्या कहा था ठाकुर जी ने? भागवत शास्त्र मर्म नव विधा भक्ति धर्म सदा ही करीबो सुसेवन। तो सुसेवन तो हो ही नहीं पाएगा। सुसेवन दूर की बात है, उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? अश्रद्धा, कुटिलता और कृष्णेतर वस्तु में अभिनिवेश। कृष्ण से अलग वस्तुओं में अट्रैक्शन उसका होने लगेगा। कृष्ण से अलग किसी भी चीज में हमारा अट्रैक्शन हुआ, समझो कि नाम अपराध हो चुका है। किसी भी पोस्ट में, किसी भी चीज में, मटेरियल कोई भी, कृष्ण से अलग है। तो एक तो अश्रद्धा हो जाएगी, फिर कुटिलता आ जाएगी, फिर कृष्णेतर वस्तुओं में अभिनिवेश होगा। कुटिलता माने अंदर कुछ बाहर कुछ, ऊपर से तो दिखाएगा कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भीतर से कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। रोज गा रहा है त्रिनादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुनाम, लेकिन ठूठ भगी शायरी टूटी, हिंदी में कहावत है। जरा ऐसा कोहनी लग गई तो बड़ा नाराज हो गए। क्या गा के निकले थे अभी अंदर से? त्रिनादपि सुनिचेन, और बाहर आते ही समस्या खड़ी हो गई। क्या हुई था? यही तो है सुसेवन। है सुसेवन तो दूर की बात है, अश्रद्धा होगी सबसे पहले, विश्वास ही कम हो जाएगा। इतने दिन से नाम जप कर रहे हैं, कुछ हो तो रहा नहीं है, इससे तो छोड़ो, इससे तो काम धंधा ही करो अपना, है कि नहीं? अश्रद्धा हो गई, शास्त्र में अश्रद्धा हो गई। ये कुछ ज्यादा लिख दिया है हरि नाम के बारे में, एग्जेगरेशन, अतिशयोक्ति, है ना? कर्म कांड के समान समझने लग गए। सब एक के बाद एक अपराध बढ़ता जाएगा। पहले अश्रद्धा हुई, उसके बाद कुटिलता। अब कैसे एकदम से दिखा दें कि हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं? तो कुछ दिन तो कुटिल बन के माला कंठी एकदम बढ़िया प्रेस की हुई जब थैली, चकाचक, कोई कमी नहीं रहेगी। ये है कुटिलता।
नहीं तो हमने देखा बड़े बड़े सन्यासी पन्नी में माला डाल के जप कर रहे हैं। हम लोग को थैलियाँ चाहिए, वो पन्नी की थैली कहीं से बटोर रहा है, उसी में माला रख के अपना जप कर रहे हैं। भक्तिदान महाराज तो रस्सियाँ ले लेते थे, उससे में गांठें लगा लगा करके, वो दीक्षा में किस समय दिया था गौर किशोर बाबा जी ने भक्तिदान महाराज को, सड़क पे पड़ी हुई रस्सी में गांठें लगा के 108 पकड़ा दी माला, कह लो चलो जप करो। कोई जब थैली नहीं, कोई कुछ नहीं। गले में टांग लिया 2-3 राउंड, बस रस्सी में गांठ लगाना तो बहुत लंबी माला बन जाएगी। तो अश्रद्धा, फिर कुटिलता, फिर कृष्णेतर वस्तुओं में अभिनिवेश, फिर लाभ, मेरा क्या प्रॉफिट है, पूजा, हमको रिस्पेक्ट नहीं दी, हमसे पानी भी नहीं पूछा। अरे नहीं पूछा, तुमने कृष्ण को कितना पूछा, वही तुमको मिलेगा, तो परेशान क्यों। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, नाम भजन में शिथिलता, भजन के समय शिथिलता, नींद आ रही पता लगा, जब कर रहे हैं गर्दन लटक गई, समाधि में चले गए एकदम से। तो ये नाम जप की शिथिलता भी नाम अपराध का कारण है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको प्रेम नहीं चाहिए उनको कोई फर्क नहीं, कितना भी उनको समझा लो। 12 साल तक जो है कुत्ते की पूंछ नली में डाल के रखो, जैसे ही निकालो डोई, फिर गोलो गई। इसी को कहते हैं जो सुधरे ना वो कुत्ते की पूंछ है। ऐसे बहुत लोग हैं, कहने में बुरा लगता है, लेकिन जिनको लगना चाहिए उनको नहीं लगता है, आपको तो लगता है। तो नाम भजन में शिथिलता, यह अपराध के ही विषमय फल है। क्या है, कैसे फल है, विषमय, जहरीले फल, सब जहर है। अश्रद्धा जहर है, कुटिलता, कृष्णेतर वस्तुओं में अभिनिवेश, लाभ, पूजा, क्यों जहर है, क्योंकि लाइफ खत्म कर देगा। क्या करता है जहर, लाइफ ही तो खत्म करता है। तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ को चाट जाएंगी। बैठे रहो अपना अभिमान लेकर के, फिर आओ अभिमानी शरीर में। और राध शब्द का दूसरा अर्थ है सिद्धि, और अपराध क्या हुआ, असिद्धि, सिद्धि नहीं मिलेगी। अपराध से नाम फल सिद्धि नष्ट हो जाती है। कारण यह कि साधक का सारा साधन भजन व्यर्थ कर देता है। अब वो क्या करने लगता है, अप्राकृत वस्तु को प्राकृत वस्तु की तरह देखता है। जो दिव्य वस्तु है उसको भी ऑर्डिनरी मानने लगता है। और साधक के चित्त और मन में भोग स्पृहा जगाता है, भोग करने की इच्छा जाग गई। फलस्वरूप साधक नामाश्रय लेकर कृतार्थ होने में समर्थ नहीं हो पाता। तो 10 नाम अपराध है जिसको हम लोग रोज रिपीट करते हैं, एक बार और कर लीजिए। पहला नाम अपराध है उन महाभागवतों की निंदा करना जिन्होंने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। उनकी बैठ के निंदा करो, तो जो निंदा सुन लेगा वो व्यक्ति उनसे कभी सुनेगा, उनसे कभी सुनेगा ही नहीं, तो उसको तो लॉस हो गया। ये पहला नाम अपराध है। दूसरा, एक एक करके बोलो। शिव ब्रह्मा आदि देवों के, शिव ब्रह्मा आदि शिव देवताओं के नामों को भगवान के नाम के बराबर समझना। तीसरा, गुरु के आदेश की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक श्रुति शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन कर। हाँ, खंडन करना माने निंदा करना है।
आपने खंडन कर दिया किसी का, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का, तो निंदा ही करने के बराबर माना जाता है। हाँ, और हरे कृष्ण महामंत्र की जबकि महिमा को काल्पनिक समझना। हाँ, स्तुति वाक्य समझना कि ये बहुत ज़्यादा स्तुति कर दी गई। और अर्थवाद का आरोप करना, और नाम के बल पर अर्थवाद का आरोप, इसको थोड़ा अच्छे से बताइए। अर्थवाद का आरोप का मतलब कि ये लोग जो हरि नाम कीर्तन नगर कीर्तन कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। आया समझ? कोई दे तो भी उसके बदले में कुछ ना कुछ बुक देनी है। ऐसा नहीं कि पैसा लिया और रख लिया। देखो गीता में लिखा है कि ये गुणों के बीच में प्रतिस्पर्धा चलती है। कभी सतोगुण हावी होता है, कभी रजो, कभी तमो। अभी उसके अंदर सुबह का समय है, सब भक्तों को नगर कीर्तन करते देख रहा है, उसने 10, 20, 50 निकाल के दे दिया आपको, ठीक है। आपने अगर उसके बदले किताब दे दी तो मैटर वहीं क्लोज हो गया। लेकिन जब शाम को उसको तमोगुण छाएगा, कहेगा ये सब आ जाते हैं धंधा करने के लिए, 50 रुपये हमने दे दिए, बड़ी बेवकूफ़ी करते। बाद में कौन सा गुण हावी हो जाए, तो उस गुण के अधीन होकर कार्य करेगा। पूरी प्रकृति में कोई है जो गुणों के अधीन नहीं है, सब गुणों के अधीन है। और ये मान के ना चलो कि अभी सतोगुण में है तो हमेशा ही सतोगुण, शुद्ध सत्व में है क्या, वसुदेव में क्या सारे घूम रहे हैं जो? नहीं ना। इसके ऊपर फिर रजोगुण आएगा, फिर तमोगुण आएगा। तो इसलिए कभी किसी का एहसान मत लो, दे के छुट्टी पाओ। बुक दे दो, 50 की नहीं तो 100 की दे दो। बिल्कुल इसकी परवाह ना करो कि हमने पैसे लिए उसके बदले में कुछ दिया नहीं है। दे के मैटर क्लोज करो, उसको अपराध ना होने पास से। उसने हरिनाम सुना है तब कहेगा कि हाँ अच्छे लोग हैं, बाद में नाम लेगा, और उसके बाद जो है फिर कभी देखेगा तो अप्रिशिएट करेगा, शामिल होगा। लेकिन हम उस समय अपना अगर छोटा सा लाभ सोच लेंगे तो फिर तो काम नहीं बनेगा। रोक करके उसको, बुला करके उसको बुक देनी है। और ये अर्थवाद का आरोप कोई न लगाने पाए, और खुद तो लगाना ही नहीं है, है ना। पर्पज है कि हमको प्रेम प्राप्ति के लिए हरिनाम है, तो दूसरा कोई अर्थ नहीं है इसका। प्रेम क्यों चाहिए? सेवा के, कृष्ण मुझे सेवा में लगाओ। सेवा में लगाओ तो सेवा से पहले तो प्रेम चाहिए ना। तो प्रेम ये दिलाएगा हरिनाम, तब प्रेम से सेवा करेंगे। 8वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। ये जो ब्राह्मण पत्नियों के जो यज्ञपति थे, यज्ञ ब्राह्मण थे, याज्ञिक ब्राह्मण, तो ये हरि को ही छोटा मान रहे थे। हरि नाम में कोई भेद नहीं, हरि को ही क्या कर रहे हैं, छोटा मान रहे हैं। किससे? अपने यज्ञ से, कर्मकांड से। स्वर्ग जाना है, तो ये स्वर्ग जाने के लिए जो कुछ हो रहा है कर्मकांड कहलाता है। कर्मकांड ज्ञानकांड सकले विशेर भांड, अमृत बलिया जिबा खाए कदर भक्षण करे, नानो योनि भ्रमण करे। हालत ही खराब है उसकी, कर्मकांड ज्ञानकांड की। तो उसके बराबर कभी नहीं मानना चाहिए। ये तो हमको निकालने के लिए है, और ये कर्मकांड ज्ञानकांड फंसाने वाले हैं। और फिर नेक्स्ट 9वां, हाँ, श्रद्धा जिसकी नहीं है उसको हरिनाम सुना सकते हैं, हरिनाम की महिमा नहीं बता सकते। आया समझ? हरिनाम तो सुनाओ, जिसको जिसको जितना सुनाना चाहिए। फिर लास्ट, हाँ, तो इन 10 नाम अभाव से बचेंगे। और त्रिणादपि सुनिश्चयन तर्वपि सहिष्णुना मानिना मान देना। इसको, इस श्लोक को कौन से सूत्र में बांध देंगे? हरिनाम के धागे में बांध के गले में लटका लेना है।
तो जब भी हरि नाम हो, बस ये विनम्रता का पाठ भी चलता रहे साथ साथ, होगा कभी ना कभी। और हरि नाम से कातर प्रार्थना करते रहना है कि हमको इस योग्य बनाओ कि हम भी तृणावृत्ति सुनिचय तरो विशेष न हो, अमान नाम मान दिन हो जाए। ठीक है, अब ये कहलाएगा सुसेवन, नाम संकीर्तन का सुसेवन। ठीक है, तो श्रवण का सुसेवन कैसे होगा ये भी समझ गए, कीर्तन का सुसेवन भी आ गया। अब अगला है स्मरण का सुसेवन। ठीक, वो नेक्स्ट क्लास में बोलो। मतलब कि हमें नाम की महिमा नहीं बतानी चाहिए किसी हाँ। अश्रद्धालु व्यक्ति को, पर हमें पता कैसे चलेगा कि वो अश्रद्धालु है या नहीं? लाइक नाम सुनाओ ना। मतलब अगर हम उसे महिमा नहीं वो बताएंगे, अगर आकर के पूछेगा इसका मतलब वो और जानकारी चाहता है। पर अगर हम किसी को बता देंगे तो उसको ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं हुआ, हमने उसको महिमा बता दी तो उसको लगेगा कि हाँ दिस इज समथिंग पावरफुल। हाँ, तो फिर रिस्क ले रहे हो, नाम अपराध होने की संभावना है। आज श्रद्धालु को बताना नहीं है, इसमें बताया गया और हम रिस्क ले रहे हैं। हम महाभागवत हों तो रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम अभी वर्तमान में साधक हैं, इसलिए अभी हम साधना करें प्रॉपर, और हम क्यों रिस्क लें। सिद्ध हो जाएंगे तब रिस्क लिया जाएगा, अभी सिद्धावस्था थोड़ी है ऐसा। हाँ, अभी सिर्फ नाम ही बता, नाम कीर्तन कराओ, खूब कीर्तन करो। अब जो लोग देखो कि हम 10 बार से कीर्तन कर रहे हैं, वो लोग सब आ रहे हैं, उनको महिमा बता सकते हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा है तभी तो आ रहे हैं, है ना। हाँ बोलिए। ये पॉइंट निकल के श्रद्धा नजर आए तो महिमा बताओ, हाँ श्रद्धा दिख जाए तो महिमा बता दी, हाँ है ना। बस। हाँ, फीलिंग अंदर हो जाएगी इसके हाँ, ये हमको एक कन्फर्मेशन होना चाहिए, कहीं हमसे नाम अपराध ना हो। अभी मेरा ही नाम जब ठीक नहीं है, हम दूसरे को बताने में। जन्म सार्थक करी कर परोपकार। हमारा जीवन रिस्क में जा रहा है, हम दूसरे का परोपकार कैसे करें, ऐसा। तो कह रहे हैं पहले अपना जरा ठीक कर लो, निरपराध कीर्तन करो, और फिर ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। पहले सिद्ध तो हो जाए, पहला टारगेट तो यही है।